हर हर महादेव। हम आरंभ कर रहे हैं शिव पुराण के रुद्र संहिता का प्रथम खंड का चौथा अध्याय। नारद जी का भगवान विष्णु को श्राप देना। ऋषि बोले, हे सूत जी, रुद्र गणों के चले जाने पर भी नारद जी ने क्या किया और वे कहाँ गए, इसके बारे में भी हमें बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, माया से मोहित नारद जी उन दोनों शिवगणों को श्राप देकर भी मोहवश कुछ न जान सके। तत्पश्चात क्रोधित होते हुए वे तालाब के पास पहुंचे और वहां जल में पुनः अपनी परछाई देखी तो उन्हें फिर वानर जैसी आकृति दिखाई दी। उसे देख नारद जी को और अधिक क्रोध चढ़ गया। वे सीधे विष्णु लोक की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु से बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो। तुमने कपट से विश्व को मोहने वाले हो। तुम दूसरों को सुखी होते नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सागर मंथन के समय मोहिनी का रूप धारण कर दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया था और उन्हें अमृत की जगह मदिरा पिलाकर पागल बना दिया था। यदि उस समय भगवान शंकर दया करके विष को ना पीते तो तुम्हारा सारा कपट प्रकट हो जाता। तुम्हें कपट पूर्व चालें अधिक प्रिय है। भगवान महादेव जी ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है। आज तुम्हें मैं ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते। अब तक तुम्हारा किसी शक्तिशाली मनुष्य से पाला नहीं पड़ा, इसलिए तुम निडर बने हुए हो। परंतु अब मैं तुम्हारी करनी का पूरा फल दूंगा। माया मोहित नारद जी को क्रोध से खिन्न थे। वे भगवान विष्णु को श्राप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम सभी को मुंह में डालते हो। तुमसे राजा का रूप तुमने राजा का रूप धारण करके मुझे छला था। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे जिस रूप ने कपट पूर्वक मुझे छला है, तुम्हें वही रूप मिले। तुम राजा होंगे और इसी तरह स्त्री का वियोग भोगोगे जिस तरह मैं भोग रहा हूँ। तुमने जिन वानरों के समान मेरी आकृति बना दी है, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम दूसरों को स्त्री का वियोग का दुख देते हो, इसलिए तुम्हें भी यही दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारी स्थिति अज्ञान से मोहित मनुष्य जैसी हो जाएगी। अज्ञात से मोहित नारद जी का शाप विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने महालीला करने वाली मोहिनी माया को समाप्त कर दिया। माया के जाते ही नारद जी का खोया हुआ ज्ञान लौट आया